हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हमने सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा हर एक चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किस चैप्टर के, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के। इससे पहले मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक एक लाइन, एक एक वर्ड हिंदी में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्या शुरू करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जो आपकी सेल्फ स्टडी का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो है व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। कि बताना है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहाँ तक फैला हुआ है इंडिया, और व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, गिव 2 पॉइंट्स। कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक मैं आपको पहले बात बता देता हूँ, अगर आपने ट्रिक से और स्पेशल नोट्स से चैप्टर को समझना है तो आप पहले मेरा ये चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह देख ले, जिसमें मैंने एक एक लाइन समझाई है कि विद ट्रिक्स लॉन्गिट्यूड को कैसे याद रखना है और लैटिट्यूड को कैसे याद रखना है। वो है पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में। ये है क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर है आपका बेस। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपको क्वेश्चन आंसर समझ आएंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन लोकेशन। कि इंडिया की जो लोकेशन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गई। अब करते हैं इसके आंसर को रीड, एक एक लाइन, एक एक वर्ड। तो बेसिकली इंडिया लाई बिटवीन, इंडिया फैला हुआ है। ये डाटा आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। और हर इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, मतलब ये तो लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। लैटिट्यूड में कितना फैला हुआ है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक फैला हुआ है। ये तो आपको एज इट इज़ ही डाटा याद रखना पड़ेगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है इंडिया जियोग्राफिकल लोकेशन इज़ फेवरेबल। कि सबसे जो इंडिया की लोकेशन का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पर 2 वर्ड है, ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, इंटरनेशनल मतलब कि बाकी देशों के साथ इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है व्यापार करने में हेल्प करती है। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया। सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू इट्स सेंट्रल लोकेशन। जो इंडिया सेंट्रल लोकेशन में है, सेंटर में पाया जाता है इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर के सेंटर में पाया जाता है। बेटा मैं बार बार बोलता हूँ, आपको टिपिकल वर्ड तभी समझ आएंगे जब आपने पूरा चैप्टर विद ट्रिक्स देखा होगा विद माई स्पेशल नोट्स। इंडिया लाई ऑन मेजर ट्रेड रूट्स। तो इंडिया में ये है, उसकी लोकेशन का फ़ायदा क्या है, बहुत सारे ट्रेड रूट्स हैं। मतलब व्यापार करने के बहुत सारे रूट्स हैं, समुंदर से भी, ऊपर भी, आसमान से भी और रोड से भी हम व्यापार कर सकते हैं। आई होप ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद बात करते हैं आपके सेल्फ स्टडी के सेकंड क्वेश्चन की। इन विच हेमिस्फेयर डज इंडिया लाई। कि कौन सा हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है। हेमिस्फेयर क्या क्या होता है, हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। तो ये आपको तभी कॉन्सेप्ट समझ आएगी जब आपने पूरा लेक्चर देखा होगा। रेफरेंस टू प्राइम मेरिडियन। कि इंडिया कहाँ पर हेमिसर्कल में सिचुएशन है प्राइम मेरिडियन को देखते हुए। मेंशन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कि स्टैंडर्ड मेरिडियन की वैल्यू बतानी है, डिग्री में कितनी है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद इसके आंसर में देखते हैं, इंडिया लाई इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। कि इंडिया ईस्ट वाले हेमिस्फेयर में लाई करता है, मतलब है विद रेफरेंस टू प्राइम मेरिडियन। अगर प्राइम मेरिडियन को देखते हैं तो इंडिया ईस्ट हेमिस्फेयर में लाई करता है, मतलब है आपको ये प्राइम मेरिडियन, हेमिस्फेयर, तो ये तभी समझ आएगी जब आपने चैप्टर अच्छी तरह देखा होगा। तो इंडिया लाई टू ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो ईस्ट में पाया जाता है प्राइम मेरिडियन के। ठीक है, बिटवीन, अब इसका एक्सटेंड क्या है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 90 डिग्री 25 ईस्ट तक। ये आपको एज इट इज़ ही डाटा याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ हर एक पर्सन का एक फ़ोन नंबर होता है, वैसे ही हर एक लाइन का, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, कोई भी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, तो इसका फ़ोन नंबर है। तो ये डिग्री में याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया। उसके बाद आगे करते हैं कि
टू फॉलो वन टाइमिंग, अगर हमने एक टाइमिंग को फॉलो करना है, इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड, कौन से लॉन्गिट्यूड है जो सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है 82 डिग्री 30 ईस्ट, तो वो लॉन्गिट्यूड में है, दो है स्टैंडर्ड मेरिडियन का एड्रेस। अब सभी देश क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया क्या करता है, ऑल ओवर स्टैंडर्ड मेरिडियन एक्सेप्ट करता है कौन से डिग्री, 82 डिग्री 30 ईस्ट, ताकि सभी की जो टाइमिंग है देश में सेम रहे। ऐसा नहीं है कि आप अगर दिल्ली में फ़ोन करोगे तो अब कुछ और बजे होंगे, मतलब सभी की सेम है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो मैंने चैप्टर में डिस्कस कर दिए हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है आपका जो सेल्फ स्टडी का है, वाई डू वी नीड ए स्टैंडर्ड मेरिडियन। दोबारा से आ गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन क्या है, आपको जब चैप्टर देखोगे तभी समझ आएगी। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन की क्या ज़रूरत है ये पूछा है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द मेंट बाय इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम क्या होता है, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और क्वेश्चन तीसरी तरह घुमा के भी आ सकता है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वाई इट हैज़ बीन सो सेलेक्टेड, कि कुल मिला के आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पूछा है। तो बेसिकली बात करते हैं इसके आंसर के ऊपर। तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम उसको बोला जाता है IST, इम्पोर्टेंट। IST की फुल फॉर्म भी आई थी पिछले एग्ज़ाम में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ डैट विच इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द इंडिया, मतलब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम मतलब एक जैसा टाइम जो सारी इंडिया में एक्सेप्ट होता है, वी हैव एक्सेप्टेड। अभी पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा है ना, कौन से डिग्री लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन एक्सेप्ट करती है। इट वाज एक्सेप्टेड एज लाइज ऑलमोस्ट इन द मिडल, ये सारे एक जैसा मिडल में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसे नहीं कि कहीं पे टाइम कोई और होगा, कहीं पे कोई और होगा। तो इसकी पढ़ते हैं अब इम्पोर्टेंस। तो इस एक एक करके मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ प्रिवेंटेड ए लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। अगर कन्फ्यूज़न की बात करें, अगर ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ना होता, ना हम एक्सेप्ट करते, तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होनी थी। एंड हैज़ ब्रॉट हार्मनी इन टाइम आउट थ्रू द कंट्री। तो ये क्या है, इससे कन्फ्यूज़न होती है। तो प्रिवेंटेड का मतलब है उसको सोल्व करता है कन्फ्यूज़न को, और हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा बनाए रखता है। मान लो हर टाइम अगर हर जगह पे इंडिया की बात करें तो टाइम सेम ही होएगा, ठीक है। तो ये एक तो हार्मनी भाईचारे के लिए, और एक कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए IST को हमने एक्सेप्ट किया है। दूसरा पॉइंट, द लोकल टाइम एट ईच लॉन्गिट्यूड इज़ डिफरेंट। जो आपको याद रखो बेटा, कुछ टिपिकल लाइन होती हैं उसको एज इट इज़ ही याद रखना पड़ता है, ठीक है। ये जो इंडिया साइज एंड लोकेशन है, इसमें बहुत सारे टिपिकल लाइंस हैं जो आपको एज इट याद रखनी पड़ेंगी। द लोकल टाइम ईच लॉन्गिट्यूड इज़ डिफरेंट, तो आपने याद रखना है जो लोकल टाइम है वो हर लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस होता है। आई होप ये समझ आ गई। सो इन ऑर्डर टू फॉलो वन टाइमिंग, अब लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें, उन्होंने बोला कि हर टाइम अलग होता है। तो अगर हमने ऑर्डर इसको एक ही टाइमिंग में सेट करना है, तो इंडिया ने कौन सा टाइम एक्सेप्ट किया हुआ है स्टैंडर्ड मेरिडियन का, ईस्ट में 82 डिग्री 30 ईस्ट को। इसीलिए सभी इंडिया में जगह में कुछ प्लेसेस को छोड़ के, जो मैंने चैप्टर में डिस्कस किया है एक्सेप्शनल केस, तो सभी में टाइमिंग सेम होता है। किसकी वजह से, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की वजह से, जिसका एड्रेस है 82 डिग्री 30 ईस्ट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपकी सेल्फ स्टडी में, इन वट वे द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन हैज़ बीन इट्स एडवांटेज, कि इंडिया की जो लोकेशन है सेंटर में, एक तो वो पूछा है, और क्या है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन मतलब हमारे बहुत सारे ओशन है, जिसमें से एक इंडियन का भी ओशन है। इंडियन ओशन इंडिया के नाम पे रखा गया है, उसकी क्या एडवांटेज है, मतलब इंडियन ओशन की इंडिया को क्या एडवांटेज है, वो पूछा, सीधी सी बात। तो इसका आंसर मैं रीड करता हूँ। आई होप आपको लाइन टू लाइन वाला ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ रहा है। तो इसका आंसर है, इंडिया इज़ सेंट्रली सिचुएटेड कंट्री इन रिलेशन टू वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया को देखते हुए, अफ्रीका को देखते हुए, यूरोप को देखते हुए इंडिया क्या है, सेंटर में सिचुएटेड है। पहली लाइन का तो मतलब ये है, ऑन द वेस्टर्न साइड को देखते हुए, एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्टर्न साइड।
तो बेसिकली आपको ये डाटा एज इट ही याद रखना पड़ेगा कि दूसरी लाइन में ये बोलता है कि साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्टर्न साइड, कि इंडिया मिलता है जुड़ता है ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सी साइड में, ईस्टर्न साइड में। तो इसका फ़ायदा क्या है, घुमा फिरा के वही बात दोबारा से की जाएगी। इंडिया इज़ फेवरेबली लोकेटेड ऑन द वर्ल्ड्स हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब इंडिया की सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर सारे देश अच्छी तरह व्यापार कर सकते हैं इंडिया के साथ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रोकती है व्यापार करने में। सेकंड पॉइंट है इट हेल्प टू स्टैब्लिश द क्लोज कल्चरल का मतलब होता है सभ्याचार, ठीक है। अगर कोई देश आसानी से व्यापार कर सकता है किसी भी देश के साथ, तो बहुत सारे सभ्यता के लोग यहाँ पर आएंगे। मान लो इंडिया का कोई भी ट्रेडर है बाहर जाएगा, तो वो अपनी साथ अपना कल्चर भी लेके जाएगा, जिससे कल्चर भी एक्सचेंज होएगा। कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स, इंडिया के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। कमर्शियल मतलब पैसे वाले, मतलब लिंक होते हैं जो बिजनेसमैन, वो बनेंगे विद दीज कंट्री, बहुत सारी कंट्री के साथ इंडिया की लोकेशन के ये फ़ायदे हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। आपको याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी इंडिया की लोकेशन का फ़ायदा आए तो एक आपने लिखना है ट्रेड बढ़िया तरीके से हो सकता है, और एक अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। आई होप ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया। फिर वही क्वेश्चन आ गया, लैटिट्यूड एक्सपेंड क्या है और इस इम्प्लीमेंटेशन के इसकी क्या भूमिका है हमारे इंडिया में। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया, हाउ इट इज़ लैटिट्यूडनल स्प्रेड इन इंडिया एडवांटेज टू हर, मतलब जो इंडिया का लैटिट्यूड है वो बताना है क्या है, और इस लैटिट्यूड का इंडिया को क्या फ़ायदा है, 2 पॉइंट्स में बताना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं इसकी आंसर की तरफ। द इंडियन यूनियन इज़ सिचुएटेड बिटवीन अबाउट, बार बार वही क्वेश्चन आएगा बेटा घुमा फिरा के, ये हमने पीछे भी किया है। 82 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक फैला हुआ है। दिस नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, ये जो नॉर्थ और साउथ का जो एक्सटेंड है इंडिया का इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। कहना ये चाहता है जो इंडिया है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक अप्रोक्स 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया गेट मोर हीट फ्रॉम सन, इसके चक्कर में जो साउथ वाला पार्ट है इंडिया का वो ज़्यादा हीट प्राप्त करता है सन से दैन नॉर्थन प्लेन पार्ट्स। जो क्या, एक बार मैं आपको समझाता हूँ, जो साउथ वाला पार्ट है वो ज़्यादा हीट लेता है सन की, नॉर्थन पार्ट इतनी ज़्यादा हीट नहीं ले पाता। क्यों, क्योंकि इसका जियोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है। सेकंड पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, तो इसके चक्कर में जो ड्यूरेशन है डे और नाइट का फॉर मोर इन नॉर्थ पार्ट दैन साउथ पार्ट, नॉर्थ पार्ट में ज़्यादा होता है ड्यूरेशन डे और नाइट का, और साउथ पार्ट में इससे कम देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया की लोकेशन ही ऐसी है। ये आपको एज इट इज़ ही डाटा याद रखना पड़ेगा। आपको हेल्प तब मिलेगी क्वेश्चन याद रखने में जब आपने मेरा पूरा का पूरा विद ट्रिक्स नोट्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह देखा होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले मैंने वेरी शॉर्ट भी क्वेश्चन इसके डिस्कस कर दिए, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इसका 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन ये है वाई इज़ डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नो सो कश्मीर, मतलब डे और नाइट का फ़र्क बताना है कश्मीर में और कन्याकुमारी में क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, अब डे और नाइट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने वो लेक्चर देखा होगा मेरा पूरी डिटेल में। तो इसमें बेसिकली ये डिग्रीज याद रखनी पड़ेंगी हर एक देश की। जैसे कन्याकुमारी स्टेट की कन्याकुमारी इज़ जस्ट 8 डिग्री अवे फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, जो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है इक्वेटर। ठीक है, तो आपने मेरे को क्या बतानी है कमेंट बॉक्स में इसका एड्रेस क्या है, वही बता पाएगा जिसने पूरी वीडियो मेरी लेक्चर वाली देखी है। तो बेसिकली कन्याकुमारी है 8 डिग्री अवे फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से 8 डिग्री दूर है। एज इक्वेटर रिसीव द डायरेक्टली सन रेज, जो इक्वेटर होता है वो डायरेक्टली सन रेज को प्राप्त करता है। जैसे ये है सन, और सन कहाँ पर सीधी रेज पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, इसलिए इक्वेटर वाला एरिया हॉट माना जाता है।
these would not be hardly any difference between day and night। वहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं पाया जाता डे और नाइट का। दूसरी बात करें, अब पहली बात तो कन्याकुमारी की थी, अब आएगी कश्मीर। कश्मीर कितना दूर है, 37 डिग्री अवे, बहुत ज़्यादा दूर है फ्रॉम इक्वेटर। सो द डिफरेंट बिटवीन द ड्यूरेशन डे और नाइट अबाउट 5 घंटे, 5 घंटे का फ़र्क पड़ता है वहाँ पर डे और नाइट का। यहाँ पर नहीं इतना पड़ता क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई अहमदाबाद एंड कोलकाता आर एबल टू सी मून सन एग्जैक्टली ओवरहेड इन द ईयर बट नॉट दिल्ली। कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये पूछा है, यहाँ पर 2 जगह ये अहमदाबाद और कोलकाता। अहमदाबाद और कोलकाता डायरेक्टली सन को देख पाते हैं पर पूरे साल, पर दिल्ली नहीं देख पाता, ये बताना है। तो बेसिकली इसका आंसर ये है, आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं लाइन टू लाइन, कि अहमदाबाद, जो अहमदाबाद है उसका लैटिट्यूड है 23 डिग्री नॉर्थ। ही आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे हर एक बंदे का फ़ोन नंबर होता है वैसे ही हर एक जगह का IP एड्रेस होता है। कोलकाता कितना है 22.5 डिग्री नॉर्थ में, और दिल्ली क्या है लैटिट्यूड 28 डिग्री नॉर्थ में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, दोनों आसपास ही हैं, इसीलिए टाइम का ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। ये 23 है, ये 22.5 है। तो दिल्ली कितना है 28 डिग्री नॉर्थ, कितना दूर चला गया। दिस मीन्स दैट द फर्स्ट 2 सिटी लाई विद इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि फर्स्ट 2 सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक पाई जाती हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ द सर्कल ऑफ द लैटिट्यूड। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको बोला जाता है सर्कल ऑफ द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, अर्थ में। डैट मार्क्स द अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन, ये सन की पूरी हाइट में पोजीशन मानी जाती है एट द टाइम ऑफ नॉर्दर्न सोलिस्टिस। सोलिस्टिस मतलब जो होता है जिसको सूरज ग्रह या चंद्रमा ग्रहण वगैरह होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है। इट इज़ आल्सो द फर्देस्ट नॉर्थ लैटिट्यूड एट विच, ये एक नॉर्थ लैटिट्यूड में पाया जाता है एट विच द सन कैन डायरेक्टली ओवर हीटेड, जहाँ पर सन डायरेक्टली ओवर हीट करता है। सो इन दिल्ली द सन इज़ नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। इसी कारण क्यों सन डायरेक्टली ओवरहेड मतलब पूरी गर्मी नहीं देता ऊपर दिल्ली के, कहाँ पर देता है 23 डिग्री जो अहमदाबाद था और 22.5 डिग्री नॉर्थ जो कोलकाता था। ये सूरज के नज़दीक पाए जाते हैं इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा गर्मी डायरेक्टली पड़ती है, और दिल्ली 28 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है इसलिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती डायरेक्टली। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं 8 क्वेश्चन की, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज़ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड। वही आ गया क्वेश्चन कि इंडिया की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है उसके क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट है इंडिया जोग्राफिकल लोकेशन इज़ फेवरेबली इंपॉर्टेंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, जो पीछे हमने डिस्कस कर लिया कि इंटरनेशनल ट्रेड दूसरे देशों के साथ ट्रेड किया जा सकता है एक तो। दूसरा है ड्यू टू सेंट्रल लोकेशन के कारण इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाइन ऑन द मेजर ट्रेड रूट्स। इंडिया ऐसे जगह पर पाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रेड हो सकती हैं। तो थर्ड पॉइंट है इसका लास्ट, इट हैज़ हेल्प इन, क्या करता है, इट हैज़ हेल्प इन एस्टेब्लिश द क्लोज कल्चरल एंड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। एक तो सभ्याचार के कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं अगर कोई बिजनेस करेगा, और एक कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स पीछे बताया था बिजनेस के रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स विद दिस कंट्री, किसी भी कंट्री के साथ। इंडिया की लोकेशन इतनी बढ़िया है। ये था बेटा लास्ट क्वेश्चन आपका किसका, इंडिया साइज एंड लोकेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट। आगे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा एक एक लाइन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। आप सपोर्ट करोगे मेरे को तो भी मैं आपके लिए ये अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।